फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात करने वाले हैं बिहार की जीएस को लेकर, साथ ही जो आपकी टीआरई एग्जाम जो होने वाले हैं बीपीएससी ट्री 3 का री एग्जाम और बीपीएससी ट्री 4 का एग्जाम, साथ ही आपकी सक्षमता का द्वितीय एग्जाम भी होने वाला है, उन सभी को लेकर। तो जो अभी आपके प्री में है, जो प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के लेकर, जो कि आपके प्राथमिक टीआरई 1 और टीआरई 2 का, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन से पूछे गए हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक की प्रत्येक शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आंसर पूछे गए उन सभी का ये संकलन है, जिसमें आपके पूरा ही हमने ले लिया है सॉल्व पेपर है, जिसमें आपकी जितने भी सीटें आई हैं, जितने भी पेपर हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, उन सभी की सामान्य अध्ययन की सीरीज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें आपका जो टॉपिक रहेगा वो विज्ञान का है। विज्ञान में आपका जो चैप्टर है वो भौतिक राशि और मात्रक से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि हवा में नमी नापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो हवा में जो नमी नापी जाती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका एरोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों का किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका इसी में नेक्स्ट है कि धारा घनत्व होता है। तो धारा घनत्व कैसा होता है, तो जो धारा घनत्व है वो आपका चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में कई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। क्या है, यह एक सदिश राशि है, जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि है। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाता है कि जो आपका धारा घनत्व है वो एक सदिश राशि है। कैसी है, सदिश राशि है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो आगे आपका नेक्स्ट रहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र आपका सदिश राशि है। कैसी है, सदिश राशि है। ठीक है, आगे है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे विस्थापन होना, त्वरण होना। ठीक है, ये सब आपकी सदिश राशियों में आते हैं। अब आपके चैप्टर आता है यांत्रिकी। यांत्रिकी से संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। तो इनमें से कौन सा है जो सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, तो जो आपका रोलिंग घर्षण है। कैसा, जो रोलिंग घर्षण है वो सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे चलेंगे हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका इस श्रृंखला में, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो इनमें से कौन सा है जो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, तो कौन सा है, तो वो आपका अंतरिक्ष रॉकेट है। कौन सा है, अंतरिक्ष रॉकेट। ठीक है, जो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि कोई क्रिया हो रही है और उसी के बराबर उस क्रिया हो रही है लेकिन विपरीत दिशा में, तो उसे क्या कहते हैं, आपकी कैसी हो जाती है, तृतीय नियम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ना, या फिर बंदूक की गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, या नाव से कूदने पर नाव का पीछे हट जाना, ये आपके तृतीय नियम के अतिरिक्त आते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। जो एसी करंट होता है उसे कैसे उत्पन्न करते हैं, तो ये वो आपका डायनोमो के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं, डायनोमो के द्वारा किया जाता है। डायनोमो में होता क्या है, उसमें एक ऐसा जनरेटर, ऐसा यंत्र है जो यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और यह जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब तारों की एक कुंडली को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और यह बाह्य परिपथ में एसी भेजता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आएगा आपका ध्वनि तरंग और गति तरंग से संबंधित। ठीक है, तो इसमें है कि मानव कान की जो श्रवण क्षमता होती है वो कितनी होती है, तो जो मानव कान की जो श्रवण क्षमता होती है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 7वें का आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी में हम आगे चलेंगे कि निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय नहीं है। तो इनमें से कौन सी विद्युत चुम्बकीय नहीं है, तो जो आपकी अल्फा किरण है ये आपकी विद्युतीय चुंबक नहीं है। ठीक है, आगे है आपका कि प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो प्रकाश तरंगें जो हैं आपकी वो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये आपकी जो
चुंबकीय तरंग भी होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग भी, साथ ही आपके अनुप्रस्थ तरंग भी होती हैं। ठीक है, तो जो आपका इसका जो आंसर होगा वो पहले सी और डी होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका इसी में कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है। तो किसके पास है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि परावैंगनी विकिरण के पास है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट की ऊर्जा और तापमान से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, लेकिन क्योंकि इसका मुख्य कारण है जो अधिक ऊंचाई होती है वहां अगर उबलते हुए पानी में भी सब्जियां पकाते हैं तो टाइम ज्यादा लेती है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि जो ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का जो तापक्रम होता है वो घट जाता है। क्या होता है, तापक्रम घट जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे है कि एक बरसाती दिन में, तो एक बरसाती दिन में क्या होता है, शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। क्या करता है, शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी का उपयोग आमतौर पर परीक्षण प्रयोगशाला और कपड़ा मिल के सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी और आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। तो आपका 12 का क्या हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी में हम आगे चलेंगे 13 में। तो 13 का जो क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है कि एक कष्टिका एक उच्च तापक्रम Tk पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T3 के तापक्रम पर कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा होगी। तो विकिरित ऊर्जा कितनी होगी, तो वो आपका E60 होगी। कितनी होगी, E16। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो आगे आपका रहेगा, आगे है कि एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि जो एक हिमानी है उसका आधार तो पिघलता है लेकिन उसका शीर्ष नहीं पिघलता है। तो क्योंकि आधार पर दबाव अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। ठीक है, इसी के लिए वो नहीं पिघलता है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का जो माप है वो आपका 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। अब आपका टॉप प्रश्न है प्रकाश, और प्रकाश से संबंधित जो क्वेश्चन है उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम चलेंगे प्रकाश से संबंधित। तो पहला है आपका कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण होगा। तो अभिलंब और परावर्तित के कोण कितने बीच का कोण होगा, तो आपका 30 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। 16 के बाद 17 क्वेश्चन आपका आएगा, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो जो आपका पीला प्रकाश होता है उसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 18वां क्वेश्चन पर। तो 18वां क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर पानी में से डुबोने पर यह कार्य करेगी। तो यह कैसा कार्य करेगी, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगी। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, इसलिए हमें कोहरे में एकदम स्पष्ट चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे रहेगा आपका 20वां क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है कि माध्यम से दूसरे एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में कौन सा गुण नहीं बदलता। तो कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो जो आपका आवृत्ति का गुण होता है वो नहीं चेंज होता है। ठीक है, आगे रहेगा 21वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो है कि
जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है वो कैसा उपकरण है, तो ये आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आगे है आपका कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी, तो वस्तु की जो स्थिति होगी वो वक्रता के केंद्र पर होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे कि दो कैंडेला का एक समद्विक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है, तो कितना प्रकाश करता है, तो ये आपका 8 पाई ल्यूमेन करता है, 8 पाई ल्यूमेन। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका, नेक्स्ट है कि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, तो जो आपका बैगनी रंग है वो सबसे ज्यादा विचलित होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो आगे है आपका कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी कितनी होती है, तो वो आपकी 2 सेंटीमीटर होती है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो कौन सा है, तो वो आपका बैगनी है, अपरिवर्तित रंगीन प्रकाश। ठीक है, अब आपका चैप्टर है विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण होते हैं, तो कैसे होते हैं, तो वो आप न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, न्यूट्रॉन होते हैं। आगे रहेगा आपका कि डायोड को प्रयोग में लाया जाता है, तो डायोड को प्रयोग में किस में लाता है, तो दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि अर्धचालक के रूप में। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, तो कौन सी है, तो इसकी जो ध्यान रखने वाली बात है वो है आपकी कि अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो जो विद्युत विभव जो नापा जाता है उसमें आपका गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, साथ ही वोल्ट मीटर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक से अधिक आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट है कि किस तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय बन जाता है, तो किस तापमान पर बनता है आपका लोह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय बन जाता है, तो वो आपका क्यूरी तापमान पर, किसके तापमान पर, क्यूरी। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन क्रिया सबसे क्षीण है, तो सबसे जो अन्योन क्रिया सबसे क्षीण आपकी गुरुत्वीय है, कौन सी, गुरुत्वीय, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि विद्युत चुम्बक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है, तो सामान्यतः उपयोग कौन सी, तो नरम लोहा, कौन सी है, नरम लोहा। ठीक है, 33 के बाद आपका 34 क्वेश्चन आएगा जिसमें पूछा गया है कि यदि जे जूल है और सी कूलाम है और ए एम्पियर है, तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होगी, तो जो विभवांतर की एसआई इकाई है वो आपकी क्या होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। क्या है, एक से अधिक, तो कैसे, तो इसका जो वोल्ट हो जाएगा, क्या जो विभवांतर की जो इकाई है वो आपका वोल्ट होगा, क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक, और साथ ही इसमें जो अंतर होता है वो आपका विभवांतर हो जाता है, क्या हो जाता है, विभवांतर कहलाता है। जो वोल्ट का जो और कूलाम का जो अंतर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट है आपका कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, तो जो अलग अलग द्रव्यमान की जो दो वस्तुएं हैं वो चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, तो वहां पर आपका किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी से संबंधित, जिसमें क्वेश्चन है आपका कि रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक घनत्व
धनात्मक रूप से अवशेषित कण है। तो जो आपका अल्फा किरण होता है वो धनात्मक रूप से अवशेषित कण होता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है। तो D2O का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग आपका मंदक के रूप में होता है। किसके? मंदक के रूप में होता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो किसी भी विखंडनीय जो द्रव्य है उसका क्रांतिक मान क्या होगा? तो इसका जो क्रांतिक मान है वो होगा कि श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। क्या? श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। ठीक है, अब आगे आपका है खगोलीय गुरुत्वाकर्षण। तो खगोलीय गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो है। तो पहला ही है आपका कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा कैसी होती है? तो घटती है कि बढ़ती है कि स्थिर रहती है? तो स्थिर रहती है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आगे रहेगा आपका कि भू-स्थिर उपग्रह घूमता है। तो भू-स्थिर उपग्रह कैसे घूमता है? तो स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। ठीक है, तो ये जो आपके साइंस से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित वो कंप्लीट होते हैं। कल हम लेकर आएंगे रसायन विज्ञान से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 और क्षमता परीक्षा में पूछे गए तो वो सभी लेकर आएंगे। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।